आइए मिलिए ढोलकपुर की बिंदिया से, जो सिर्फ 40 रुपए में भरपेट खाना खिलाती है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सादगी भरे ठेले से निकलकर 5 स्टार होटल तक पहुंचती है। आइए जानते हैं। आओ आओ ढोलकपुर के नवाबों, सिर्फ 40 रुपए में पेट भर खाना, शुद्ध देसी घी वाली दाल और मोतियों जैसे सफेद चावल, ऐसी खुशबू की पड़ोसी भी खिंचा चला आए। तभी वहाँ पर गजाधर चाचा आ जाते हैं। अरे बिंदिया बिटिया बस कर, रोज वही दाल भात खाकर मेरी अतड़ियाँ विद्रोह करने लगी हैं। कुछ नया बनाओ तो बात बने। चाचू, ये मामूली दाल नहीं, सुकून है। और नया खाना है तो शहर के उस कांच वाले होटल जाओ, जहाँ वेटर नमस्ते बोलने के भी पैसे ले लेता है। और ठीक तभी बिंदिया की सहेली बसंती भी वहाँ आ जाती है। बड़ी बड़ी बातें मत कर बिंदिया, सुना है तेरे पति चंदन जी शहर के महाराजा पैलेस में बड़े शेफ हैं। वहाँ तो बड़े बड़े साहब उनके हाथ चूम लेते हैं। हमें भी कभी वो 5 स्टार वाला स्वाद चखा दे। अरे बसंती, तू जल मत, चंदन जी अभी बहुत बिजी हैं। जिस दिन वो शहर से लौटेंगे और अपनी जादुई रेसिपी दिखाएंगे ना, तो तू अपनी उंगलियां चाटती रह जाएगी। अच्छा बाबा, हार मान ली, दे एक प्लेट। पर सुन, आज घी में कंजूसी मत करना, वरना कल से मैं पड़ोस वाले गांव के ढाबे पर जाऊंगा। ये लीजिए चाचू, घी इतना है कि आपकी साइकिल भी तेल की जगह इसी दाल से दौड़ने लगेगी। बिंदिया रात को अपने घर पर अकेली बैठी ही होती है कि तभी दरवाजे पर खट 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 की आवाज आती है। इतनी रात को कौन? कहीं वो पड़ोस का कालिया कुत्ता तो नहीं? जो कोई भी है भाग जा, वरना ये मूसल सीधा तेरे सिर पर लैंड करेगा। अरे भाग्यवान, रुक जा, मैं हूँ तुम्हारा अपना पति चंदन। सर्जिकल स्ट्राइक मत करो। चंदन जी, आप इस हाल में? चेहरा पसीने से तरबतर है और हाथ में सिर्फ ये छोटा सा झोला। आपका वो बड़ा सूटकेस कहाँ है? वो बस सरप्राइज देना था, सोचा बिना बताए आ जाऊं। शहर में बहुत शोर था, सोचा गांव की शुद्ध हवा खा लूं और तुम्हारी बनाई सादी रोटी। सूटकेस कहाँ गिर गया? खैर छोड़िए, अच्छा किया जो आ गए। कल सुबह मुझे वो महाराजा पैलेस वाली कोई तड़कती भड़कती डिश सिखा दीजिएगा। गांव वाले रोज ताने मारते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डिश क्या, पूरी किचन की रानी बना दूंगा। पर अभी जरा गुड़ वाली कड़क चाय पिलाओ, गला सूख रहा है, जैसे रेगिस्तान में खड़ा हूँ। अभी लाई, कल जब आप ठेले पर मेरे साथ खड़े होंगे तो उन गजाधर चाचू का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ गांव के चौक पर बरगद के पेड़ के नीचे गजाधर चाचू, बसंती और कुछ गांव वाले खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाइयों, कल मैं शहर गया था और जानते हो महाराजा पैलेस होटल के बाहर मैंने क्या देखा? अपनी बिंदिया का 5 स्टार शेफ चंदन वहां सफेद कोट पहनकर लोगों की कार का दरवाजा खोल रहा था और नमस्ते साहब कर रहा था। क्या मतलब, वो रसोइया नहीं दरबान है? हाय राम, बिंदिया तो कहती थी कि बड़े बड़े मंत्री उसके हाथ के खाने के दीवाने हैं। मुझे तो पहले ही शक था, कहा महाराजा पैलेस का शेफ और कहा गाड़ी पार्क करने वाला वेटर। बिंदिया ने तो पूरे गांव को चूना लगा दिया। बेचारी बड़े सपने देख रही थी विदेशी रेसिपी के। इज्जत तो अब जाएगी। चलो भाइयों, आज बिंदिया के ठेले पर चलते हैं। आज उससे पूछेंगे कि आज खाने में क्या स्पेशल है, दाल चावल या जूतों की पॉलिश। बिल्कुल, आज उसकी दाल में हम सच का तड़का लगाएंगे। चलो सब, आज तमाशा बड़ा जोरदार होगा। अगले ही पल गजाधर चाचू और बसंती बिंदिया के ठेले पर पहुंच जाते हैं। आओ आओ चाचू, आज की दाल चखो। चंदन जी ने इसमें अपना 5 स्टार हाथ लगाया है। अरे ओ 5 स्टार शेफ की बीवी, आज वेटर साहब ने क्या बनाया है? जूतों की पॉलिश वाली चटनी या साहब लोगों की जूठी दाल? वेटर, ये क्या बकवास है? मेरे पति चंदन जी महाराजा पैलेस के हेड शेफ हैं। अरे बिंदिया, अब बस कर, झूठ का घड़ा फूट गया है। चाचू अपनी आंखों से देखाए हैं कि तेरा महाराजा शेफ वहाँ लोगों की कार के दरवाजे खोलता है और जूठी प्लेटें उठाता है। सफेद कोट पहनने से कोई शेफ नहीं बन जाता। नहीं, ये झूठ है। आप लोग जल रहे हैं हमसे। थू है ऐसे झूठ पर। शहर में जो दूसरों की जूठन उठाता हो, उसका खाना हम गांव के शरीफ लोग खाएंगे। चल बसंती, आज के बाद इस ठेले की शक्ल भी मत देखना। नहीं, उन्होंने मुझसे वादा किया था, वो झूठ नहीं बोल सकते। गांव वाले ताने मारते हुए चुपचाप वहां से चले जाते हैं और बिंदिया उदास होकर रोते रोते घर की तरफ भाग जाती है। अगले ही पल बिंदिया रोते हुए घर पहुंचकर चंदन के सामने खड़ी हो जाती है। क्या छुपा रहे हैं चंदन जी?
वो सफेद कोट जिसे पहनकर आप शहर में महाराजा बनते थे और यहाँ हमें झूठ के सपने दिखाते थे। बिंदिया, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? ठेला कौन देख रहा है? बाहर में गया ठेला। पहले ये बताइए, क्या आप सच में वहाँ लोगों की जूठी प्लेटें उठाते थे? क्या आप शेफ नहीं, सिर्फ एक वेटर थे? हाँ बिंदिया, मैं वेटर ही था। मैं शेफ गया था, पर उन्होंने मुझे रसोई में घुसने नहीं दिया। मुझे लगा अगर सच बताऊंगा तो तुम्हारी नजर में गिर जाऊंगा। तुम्हें गर्व महसूस कराने के लिए मैंने झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। शर्म काम से नहीं आती चंदन जी, शर्म तो इस झूठ से आती है। अगर आप वेटर होकर भी पसीना बहा रहे थे तो वो मेरे लिए किसी शेफ की कमाई से कम नहीं था। पर आज पूरे गांव के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं जानता हूँ मैंने बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं नौकरी छोड़कर वापस आ गया हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस एक मौका दे दो। अगले दिन अचानक चंदन के घर के बाहर एक जीप आकर रुकती है और उसमें से उसका दोस्त रॉकी बाहर निकलता है। यो ब्रो चंदन, कहाँ छुपा है मेरे भाई? ढोलकपुर का रॉक स्टार, बाहर निकल, तेरा यार आ गया है। ठीक तभी चंदन घर से बाहर आता है। रॉकी, तू यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है? और ये जीप, पूरा गांव जगा दिया तूने। अरे भाई, तू शहर से गायब हुआ तो मैं सीधे अपनी बुलेट रानी लेकर पहुंच गया। नमस्ते भाभी, मैं रॉकी, चंदन का शहर वाला बेस्ट फ्रेंड और महाराजा पैलेस का मसाला किंग। नमस्ते भैया, पर आप तो उसी होटल में काम करते हैं जहाँ ये वेटर, मतलब जहाँ ये काम करते थे। भाभी, चंदन भले ही वेटर था, पर होटल का मालिक भी नमक डालने से पहले इसे बुलाता था। ओए चंदन, जरा चख के बता। इसके पास जबान का जादू है भाभी। शेफ्स क्या मसाला डालता है ये अपनी आंखों से स्कैन कर लेता था। सच में? मतलब इन्हें होटल वाली रेसिपी पता है? भाभी, इसके हाथ का जादू और मेरे मसाले मिल जाएं तो लोग उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। बस हमें एक धमाका करना है। सुनो भाई चंदन, भाभी के हाथ में असली देसी स्वाद है और तेरे पास होटल वाला स्टाइल। अगर ये दोनों मिल जाएं तो हम ढोलकपुर का नक्शा बदल देंगे। पर कैसे रॉकी? पूरे गांव में मेरी थू-थू हो चुकी है। अब कोई मेरे हाथ का पानी भी नहीं पिएगा। ये ले, ये है मेरा सीक्रेट रॉयल गरम मसाला। इसकी खुशबू 7वें आसमान तक जाती है। और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे प्लेटिंग, यानी सजावट की तकनीक। खाना वही, अंदाज नया। पर रॉकी भैया, गांव वाले तो अब हमारे ठेले की तरफ देखेंगे भी नहीं। उन्हें लगेगा हम फिर से झूठ बोल रहे हैं। आएंगे बिंदिया, जब उन्हें 40 रुपए में वो शाही इज्जत और सजावट मिलेगी जो सिर्फ बड़े होटलों में मिलती है, तो वो खुद खींचे चले आएंगे। हम सादी दाल रोटी को राजसी थाली बनाकर परोसेंगे। एकदम सही पकड़े हो। कल सुबह से मिशन रॉयल तड़का शुरू। दुनिया देखेगी कि गरीब घर का खाना भी 5 स्टार हो सकता है। अगली सुबह चंदन, बिंदिया और रॉकी ने नया ठेला लगा दिया था और वहाँ पर गजाधर, चाचू, बसंती और कुछ गांव वाले पहुँच चुके थे। आओ भाग्यवानों, आज चखो शाही नूरानी दाल और केसरिया सुगंधित चावल। अगर 5 स्टार होटल जैसा स्वाद न मिले तो पैसे वापस, और ऊपर से 1 लोटा छाछ फ्री। अरे भाई, ये कौन सा नया तमाशा है? चंदन बेटा, कल तक तो तू वेटर था, आज रातों रात महाराजा कैसे बन गया? ये नूरानी दाल में क्या जुगनू डाल दिए हैं जो इतनी चमक रही है? सही कहा चाचू, कहीं ये शाही खाना खाकर हमारी तबीयत ही खराब ना हो जाए। बिंदिया, फिर से कोई नया चूना लगा रही है क्या? अरे बसंती, एक बार चक्कर तो देख। अगर स्वाद वैसा ना निकला जैसा बड़े होटलों में होता है तो आज से मैं ये ठेला खुद बंद कर दूंगी। यो चाचू, एक बार टेस्ट करो। अगर फेल हुआ तो रॉकी भाई अपनी जीप में आपको पूरे गांव की सैर कराएगा। और छाछ तो फ्री है ही। भाइयों, फ्री की छाछ और जीप की सैर का लालच तो बड़ा है। चलो एक बार और देख लेते हैं, आखिरी बार। बस 5 मिनट रुकिए चाचू, आज आपकी थाली नहीं, आपकी किस्मत सजने वाली है। अरे ओ भाई चंदन, ये तू खाने के साथ कबड्डी क्यों खेल रहा है? सादे चावल को कटोरी में दबा दबा के ये क्या गोल गोल टीला बना दिया है? चाचू, इसे प्लेटिंग कहते हैं। ये चावल का गोल टीला शांति का किला है और ये धनिया का पत्ता उस पर फहराता विजय का झंडा है। और ये दाल मिट्टी के दिए में क्यों डाली है? क्या आज हम दाल से दिवाली मनाएंगे? इसे कहते हैं स्मोकी फ्लेवर। ये है हमारी शाही धुआंधार दाल। सूंघिए चाचू, जैसे राजा के महल का बागीचा हो। हाय दैया, दिखने में तो ये एकदम इंद्रलोक के खाने जैसा लग रहा है। रुको रुको, जरा फोटो खींच लूं। शहर वाली मौसी को जलानी है। और ये चटनी की जो लाइन है बसंती, ये रेड कारपेट है जिस पर चलकर सैलेड आपके मुंह तक पहुंचेगा। अरे भाई, ये तो अजूबा लग रहा है। अब क्या इसे खाने के लिए हमें कोट पहनना पड़ेगा?
यो चाचू, आज आप किसान नहीं ढोलकपुर के महाराजा हो। लीजिए पहला निवाला उठाइए। तभी गजाधर चाचू पहला निवाला लेते हैं। वाह बिंदिया, आज तो स्वाद में कुछ ऐसा नशा है कि रुकने का मन ही नहीं कर रहा। एक प्लेट और लगा दे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और पूरा ठेला खाली हो जाता है। एक दिन पहले की बात है, जब रॉकी, बिंदिया और चंदन अपने घर पर बैठे थे, तभी रॉकी उन्हें एक ऐसा पाउडर देता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, और लालच में आकर बिंदिया और चंदन उसे खाने में मिलाने का फैसला कर लेते हैं। भाभी ये लो टेस्टिंग पाउडर। शहर के हर बड़े होटल का असली राज यही है। इसे बस एक चुटकी डालो, फिर देखो लोग खाने के नहीं आपके हाथ के गुलाम हो जाएंगे। पर रॉकी भैया, मैंने सुना है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्या ये वही अजीनोमोटो है? अरे थोड़ा सा डालने में क्या हर्ज है बिंदिया। हमें अपना ये छोटा सा ठेला रॉयल ढाबा बनाना है या नहीं? बस कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, फिर बंद कर देंगे। मुझे डर लग रहा है चंदन जी। हमारा खाना सादा और सच्चा था, अब इसमें ये बाहर की चीजें। भाभी डरो मत, शहर में सब यही खाते हैं। सोचो अगर कमाई अच्छी हुई तो हम पक्का मकान बनवा सकेंगे। अगले दिन बिंदिया और चंदन फिर से ठेला लगाते हैं, पर आज उनके ठेले पर सन्नाटा छाया हुआ होता है। चंदन जी, सूरज सिर पर आ गया, पर आज गजाधर चाचू अपनी टोली के साथ नहीं दिखे। और वो बसंती, वो तो रोज सबसे पहले फोटो खींचने आती थी, आज ठेले पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा। क्या बात है? पता नहीं बिंदिया, सुबह से गांव में एक अजीब सी हलचल देख रहा हूँ। लोग घरों के दरवाजे बंद किए हुए हैं। अभी कल्लू दर्जी भागा भागा जा रहा था। उसने बताया कि गांव में आधे से ज्यादा लोग पेट दर्द और उल्टियों से बेहाल हैं। क्या पूरा गांव बीमार? अचानक कैसे? सुना है गजाधर चाचू की हालत तो बहुत बिगड़ गई है। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जो शरीर के अंदर जहर जैसा काम कर रहा है। नहीं चंदन जी, कहीं वो सफेद पाउडर तो वजह नहीं? हाय राम, पिछले एक हफ्ते से हम वही जहर लोगों की थाली में परोस रहे थे। शायद रॉकी ने कहा था कि शहर में सब यही खाते हैं। मुझे क्या पता था कि हमारे गांव के लोगों का सादा पेट ये रसायनों वाला नशा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। ये पाप है चंदन जी, महापाप। हमने अपने छोटे से फायदे और पक्के मकान के लालच में उन लोगों की जान खतरे में डाल दी जिन्होंने हम पर भरोसा किया था। गजाधर चाचू ने हमें माफ कर दिया था और हमने उन्हें बदले में बीमारी दे दी। बिंदिया, मैं डर गया हूँ। अगर गांव वालों को पता चला कि हमने जानबूझकर वो पाउडर मिलाया है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सजा तो मिलनी ही चाहिए चंदन जी, पर सबसे पहले हमें गजाधर चाचू के पास जाना होगा। ये झूठ का खेल अब और नहीं चलेगा। चाहे ये ठेला जल जाए या हम भूखे मरे, पर अब इस जहर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम ठीक कह रही हो बिंदिया। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। चलो चलकर अपना गुनाह कबूल करते हैं। फिर चंदन और बिंदिया पंचायत में पहुंच जाते हैं, जहां सामने मुखिया जी और कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। भाइयों, हमें माफ कर दो। हमने शहर का 5 स्टार बनने के चक्कर में खाने में वो सफेद जहर डाल दिया था। लालच ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। हमने अपने फायदे के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़ किया। हम अपराधी हैं। आज से हम फिर वही पुराना, सादा और घर के मसालों वाला खाना बनाएंगे। कोई पाउडर नहीं, सिर्फ शुद्धता। बेटा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। याद रखना, असली स्वाद सादगी और ईमानदारी में होता है, दिखावे में नहीं। अरे भाई, अब ये भाषण बंद करो और मुझे वही पुरानी सादी दाल दे दो, बिना उस धुएं और किले के। कम से कम मेरा पेट तो चैन की सांस लेगा। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए